कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने फिल्म धुरंधर 2 को लेकर उठ रहे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब भी फिल्में बनाई जाती हैं या कहानियां लिखी जाती हैं तो अक्सर घटनाओं और तथ्यों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। भगत के अनुसार ये फिल्म इंडस्ट्री का सामान्य तरीका है, जहां ड्रामा और इमोशन को बढ़ाने के लिए कुछ चीजों को अलग अंदाज में दिखाया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि दर्शकों को ये समझना चाहिए कि फिल्मों का उद्देश्य केवल मनोरंजन होता है, न कि हर चीज को पूरी तरह तथ्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना। भगत ने इशारों में यह भी कहा कि किसी फिल्म को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा करना सही नहीं है, जब तक कि वो समाज में सीधे तौर पर नकारात्मक प्रभाव न डाल रही हो। उनके इस बयान के बाद फिल्म को लेकर चल रही बहस में एक नया एंगल जुड़ गया है, जहां कुछ लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ रहे हैं, जबकि अन्य इसे जिम्मेदारी के नजरिए से देख रहे हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि फिल्म बनती है या फिर कहानी लिखी जाती है तो बहुत सारी चीज़ें उसमें बहुत एग्जैजरेट करके चीज़ों को रखी जाती है। अब आप देखेंगे पहले जिस प्रकार के परम भट्टारक, महाराज अधिराज, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे होते थे, पता चला कि वो 2 गांव का राजा है। तो इस बातों को, ये कहानी है और काल्पनिक है, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की प्रस्तुत की जाती है। और ये जनरली, और जो मेकर्स होते हैं वो जिसे कहा जाए, वो बटरिंग जरूर करना चाहते हैं ताकि कोई सरकार की तरफ से कोई सेंसर बोर्ड हो या कोई नहीं है, तो वो उनकी नीति है, वो सीधा विशुद्ध कॉमर्शलाइज ये चीजें हैं। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने जयपुर और पूरे राजस्थान के लोगों को विभिन्न त्योहारों के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ईद, नवरात्रि और गणगौर जैसे त्योहार हमारे समाज की सांस्कृतिक विविधता और एकता के प्रतीक हैं। रफीक खान ने अपने संदेश में कहा कि मैं जयपुर के लोगों को इन सभी त्योहारों की दिल से बधाई देता हूं। ईद मुबारक, नवरात्रि की शुभकामनाएं और गणगौर की बधाई। उन्होंने कहा कि ऐसे मौके समाज में भाईचारे और आपसी सौहार्द को मजबूत करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान हमेशा से अपनी सांस्कृतिक समृद्धि और सामाजिक एकता के लिए जाना जाता रहा है और ऐसे त्योहार इस परंपरा को और मजबूत करते हैं। उनके अनुसार सभी समुदायों को मिलकर इन त्योहारों को मनाना चाहिए और समाज में सकारात्मक माहौल बनाए रखना चाहिए। उनके इस संदेश को सामाजिक सद्भाव और एकता को बढ़ावा देने वाले बयान के रूप में देखा जा रहा है। बहुत सारे सवाल आपने एक साथ कर दिए। सबसे पहले तो सबको ईद की बहुत बधाई और बहुत मुबारकबाद। त्योहारी मौसम है, नवरात्रा स्थापना भी हुई, चेटीचंड का त्योहार भी, गणगौर भी। मैं तमाम जयपुर के लोगों को सभी त्योहारों की, ईद की मुबारकबाद, नवरात्रा स्थापना की मुबारकबाद, चेटीचंड की मुबारकबाद, गणगौर की मुबारकबाद, तमाम शहर के लोगों को और पूरे राजस्थान के लोगों को बहुत बधाई, बहुत मुबारकबाद। कांग्रेस विधायक अमीन कागजी ने समाज में बढ़ती नफरत और विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार को उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए जो जाति, धर्म या समुदाय के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश करते हैं। कागजी ने कहा कि समाज में शांति और एकता बनाए रखना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि हाल के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को देखते हुए ईरान में शहीद हुए लोगों के लिए दुआ की गई है। उन्होंने खास तौर पर खुमैनी साहब का जिक्र करते हुए कहा कि उनके लिए अल्लाह से जन्नते फिरदौस में उच्च स्थान की प्रार्थना की गई है। कागजी के अनुसार ये समय एकजुट रहने और मानवता के मूल्यों को मजबूत करने का है। उनके इस बयान ने राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा को जन्म दिया है, जहां एक तरफ उन्होंने आंतरिक मुद्दों पर सरकार को घेरा, वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, सबसे बड़ा संदेश तो आज यहाँ से ये 2 पैगाम हमने देने के प्रयास करे हैं कि इस देश में जो नफरती ताकतें हैं, हम सब लोगों को जाति, बिरादरी, धर्म में बांटना चाहती हैं, उन पे ये सरकारें अंकुश लगाएं। दूसरी बात, जिस तरीके से ईरान पे और ख़ास तौर से खुमैनी साहब पे जो असैसिनेशन हुआ है, उनको शहीद किया गया है, उनकी मग़फ़िरत की दुआ की, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तीसरी बात हमने जो यहाँ करी है, हमने सरकार से ये आग्रह किया है कि जो ईदगाह का काम हमारी सरकार ने शुरू किया था, उस काम को इस सरकार ने आते ही रोक दिया। बहुत बेहतरीन नक्शा बनाया, बहुत बेहतरीन काम भी इसका हुआ, 30, 40, 50% काम भी इसका हो गया। तो सरकार से हमने ये आग्रह किया है इस काम को तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाए। आप सबकी चैनल के माध्यम से मैं गुजारिश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस देश का, प्रदेश का सुकून कायम रहे। हम सब लोग प्यार, मोहब्बत और इखलास के साथ में अपना जीवन गुजारें, सब लोग आगे बढ़ें। इस ईद की तभी मुबारकबाद होगी कि हर आदमी के चेहरे पे खिलखिलाहट हो, मुस्कुराहट हो,
और हम सब की तकलीफ़ें दूर हों, यही हम सब ने आज दुआ की। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने दुनिया भर के लोगों को शुभकामनाएं देते हुए शांति का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि देश के सभी नागरिकों और विश्व के लोगों को दिल से बधाई और दुआ है कि दुनिया में फैले युद्ध और संकट जल्द समाप्त हों। नकवी ने कहा कि वर्तमान समय में कई देशों में तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। ऐसे में भारत की सोच हमेशा शांति, सहयोग और संतुलन की रही है। उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर ये प्रयास करना चाहिए कि दुनिया को हिंसा और संघर्ष से मुक्त किया जा सके। नकवी के अनुसार ये केवल सरकारों की नहीं, बल्कि समाज के हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो शांति और सद्भाव को बढ़ावा दे। उनका ये बयान वैश्विक स्तर पर शांति और एकता की अपील के रूप में देखा जा रहा है। सभी देशवासियों को और पूरी दुनिया के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, और दुआ की है कि जो युद्ध की विभीषिका है और जो संकट का संक्रमण है उससे पूरी दुनिया को निजात मिले और अमन और इंसानियत के रास्ते से देश जो है और दुनिया जो है वो सुकून और अपनी सुरक्षा के साथ आगे बढ़ सके। शिया फेडरेशन जम्मू प्रांत के अध्यक्ष अशाक हुसैन खान ने बताया कि इस वर्ष ईद का त्योहार सादगी के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे एक भावनात्मक कारण है, क्योंकि उनके आदरणीय नेता आयतुल्लाह खामेनेई के शहीद होने से समुदाय में गहरा शोक है। खान ने कहा कि इस घटना से लोगों की आंखें आंसुओं से भरी हुई हैं और दिल दुखी है, इसलिए इस बार उत्सव को सीमित रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि ईद की रस्में पूरी की जा रही हैं, लेकिन बिना किसी बड़े जश्न या आयोजन के। उनके अनुसार ये निर्णय समुदाय की भावनाओं का सम्मान करने और शोक की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उनके इस बयान को संवेदनशील और परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय के रूप में देखा जा रहा है। देखिए, आज की ईद जो है हमने बड़ी सादगी से मनानी है। वजह यह है कि हमारे जो गुरु थे, जो हमारे रहबर मुअज्जम सईद अली खामनेई साहब और ईरान के बहुत सारे जो जर्नल्स को शहीद किया गया है, जिस तरीके से नाजायज़ तरीके से अमेरिका और इसराइल ने उन पर एक हमला थोप दिया और उनको शहीद किया गया। इसी सिलसिले में हमने आज जो हमारी आंखें जो हैं नम हैं, हमारे दिल उदास हैं, तो हमारे दिल जो है वो रो रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आज की ईद जो है सादगी से मनाई जाए और दुआएं की जाए कि अल्लाह ताला हक का साथ दे और हक की जीत हो, मजलूम जो है, जालिम जो है वो मिस्मार हो जाए, इस दुनिया से फना फिल्ला हो जाए। तो इसलिए हम आज ईद की जो है हमने सादगी से मनाने का फैसला किया है, और इसमें हमारे पूरे मुल्क में, हमारे हिंदुस्तान के अंदर भी, इसमें पूरे हमारे हिंदू बरादरी के लोग भी हैं, सिख बरादरी के भी लोग भी हैं जो मायूस हैं। इसमें हमारे साथ, हमारे ईरान के साथ हैं, उनके मजलूम के साथ हैं, जालिम के ख़िलाफ़ हैं। तो उसी सिलसिले में आज हमने यहाँ जो ईद जो बड़ी सादगी से मनानी है, और हम दुआ करेंगे कि पूरे बड़े सगीर में अमन और शांति हो, हक की फतह हो और जुल्म जो है वो मिट जाए। उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने ईद के मौके पर प्रदेश और देश भर के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ईद मुस्लिम समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण और खुशी का त्योहार है। अंसारी ने बताया कि आज सभी लोगों ने शांति और भाईचारे के माहौल में नमाज अदा की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में ईद की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है, जो सामाजिक सौहार्द का संकेत है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे त्योहार समाज में एकता और आपसी समझ को बढ़ाने का काम करते हैं। अंसारी के अनुसार हमें इन मौकों पर मिलकर समाज में सकारात्मक मैसेज फैलाना चाहिए। उनके इस बयान को शांति, सौहार्द और सामाजिक एकता के संदेश के रूप में देखा जा रहा है। आज ईद का जो त्यौहार है, एक बहुत बड़ा त्यौहार है हम मुस्लिम समाज के भाइयों के लिए। आज हम सब ने यहाँ नमाज़ पढ़ी, सुकून के साथ पूरे मुल्क में नमाज़ पढ़ी जा रही है, उत्तर प्रदेश में नमाज़ पढ़ी जा रही है, और हम सब ने मुल्क के मस्जिदों से आज मुल्क के तरक्की की, भाईचारे की दुआएं की गई, मुल्क के सलामती की दुआएं की गई। और निश्चित तौर पे जो ईद का त्यौहार है, ये खुशियों का त्यौहार है, आपसी भाईचारे का त्यौहार है, सौहार्द का त्यौहार है। हम सब मिलजुल के इस त्यौहार को मनाएं और देश की उन्नति में हम सब अपनी सहभागिता करें। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने पिछले 20 वर्षों में राज्य को स्थिरता और बेहतर कानून व्यवस्था दी है। चौधरी ने कहा कि ये एक सकारात्मक बात है कि इतने लंबे समय तक शासन के दौरान शांति बनी रही। उन्होंने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि जब वे नीतीश कुमार के साथ पंजाब गए थे तो वहां लोगों ने उन्हें काफी सम्मान दिया।
उन्होंने कहा कि लुधियाना के एक गुरुद्वारे में लोगों ने नीतीश कुमार के प्रति गहरा सम्मान दिखाया और उनके प्रति आदर व्यक्त किया। उनके अनुसार ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार की छवि केवल बिहार तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य राज्यों में भी उन्हें सम्मान मिलता है। उनके इस बयान को राजनीतिक समर्थन और नेतृत्व की सराहना के रूप में देखा जा रहा है। ये अच्छा है, माननीय नेता का बड़ा स्नेह और प्यार रहा है और पूरे बहुत उन्होंने मिन्नत से इस बिहार को 20 साल चलाया है। और अगर 20 साल में शांति बना रहा है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहा है, तो उसमें आपसी प्रेम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का आपसी प्रेम ये बहुत ज़रूरी है। आज जितना उनको प्रेम मुसलमानों से है उतना ही प्रेम सिखों से है। और जब यहाँ पर 350वां हुआ था, पंजाब में जाइएगा, हम एक बार नीतीश जी के साथ पंजाब गए थे एक कार्यक्रम में, तो लोगों ने उनको गुरुद्वारा बुलाया, गुरुद्वारा में लुधियाना में, तो नीतीश जी का हाथ ऐसे चूम रहे थे, कोई पीर का हाथ चूम रहे हो। ये है भावना, ये है रिस्पेक्ट, ये है आस्था लोगों का कि ये आदमी, जब पंजाब का कोई आदमी इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं कर पाया गुरु गोविंद सिंह का, जिसको नीतीश जी ने भी पटना में किया है, तो ये तो व्यक्तित्व का, नेता का यही तो बड़प्पन होना चाहिए ना। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुवेंदु अधिकारी ने राज्य में हिंदू समाज की स्थिति को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंदू समाज सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है और उनके साथ अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। अधिकारी ने कहा कि हम हिंदू हैं और सनातन धर्म को मानने वाले हैं और भारत हिंदुस्तान है, इसलिए सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार इस जिम्मेदारी को निभाने में विफल रही है और खास तौर पर हिंदू समाज के हितों की अनदेखी की जा रही है। अधिकारी ने यह भी कहा कि जो राजनीतिक दल हिंदुओं के हितों के लिए काम करेंगे वही भविष्य में बंगाल की सत्ता में आएंगे। उनके इस बयान से राज्य की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। सत्ताधारी दल की ओर से इन आरोपों का जवाब आने की संभावना है, जिससे राजनीतिक माहौल और गर्मा सकता है। हम लोग हिंदू है, सनातनी है, भारत हिंदुस्तान है। जो हिंदू हित में काम करेगा वो आने वाला दिन बंगाल में राज करेगा। यह हिंदू अच्छा नहीं है, हिंदू के ऊपर अत्याचार हो रहा है। उनको जैसे हिंदू समाज को संरक्षण देने का काम सरकार को करना चाहिए था, सरकार नहीं कर रहा है। बंगाल का हिंदू पीड़ित है और बंगाल का मुखिया खुद एक हिंदू होने का नाते भी दूसरा धर्मों को संरक्षण देने का काम कर रहा है। उनकी जो हाई अपीजमेंट, तुष्टिकरण का राजनीति, उसका अंदर वोट बैंक का राजनीति, यहाँ माता दुर्गा का मूर्ति तोड़ता है, माता काली का मंदिर तोड़ता है, यहाँ हिंदू समाज के ऊपर आक्रमण होता है, साधु संत के ऊपर आक्रमण होता है, गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने नहीं देता है। जिस तरीके से सरकार और पुलिस मिलके हिंदू के ऊपर अत्याचार कर रहा है पिछले कुछ सालों से, जिस तरीके से धुलियान, शमशेरगंज, मोथाबाड़ी, महेशतला, बेलडांगा में दंगा कराया और पुलिस ने खामोश रहा और पुलिस मिनिस्टर ने बता दिया फ्राइडे वो लोग कुछ कर सकता है। इसलिए मैं माता काली, बाबा महादेव और प्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना किया है, बंगाल का हिंदू आदिवासी समाज को कुशल रखे, खुश रखे और मुझे शक्ति दे, मैं उनके लिए मोदी जी का नेतृत्व में काम कर सकूं। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने फिल्म धुरंधर 2 को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये फिल्म इतिहास की सबसे सफल फिल्मों में शामिल हो सकती है, क्योंकि दर्शकों से इसे जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। रंजन ने कहा कि फिल्म का स्क्रीन प्ले काफी मजबूत है और इसकी कहानी दर्शकों को बांधे रखने में सफल रही है। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म के मुख्य कलाकारों के अभिनय की भी तारीफ की और कहा कि सभी कलाकारों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी फिल्म की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना दर्शकों की प्रतिक्रिया होती है और धुरंधर 2 इस कसौटी पर खरी उतरती नजर आ रही है। उनके इस बयान के बाद फिल्म को लेकर सकारात्मक चर्चा और बढ़ गई है और बॉक्स ऑफिस पर इसके प्रदर्शन को लेकर उम्मीदें और मजबूत हो गई हैं। देखिए, धुरंधर 2 ऐसा हो सकता है कि फिल्म इतिहास की सफलतम फिल्म बन जाए। दर्शकों ने इसे पसंद किया है। इसकी पटकथा से लेकर जो इसके महत्वपूर्ण किरदारों की भूमिका में जो अभिनेता है, उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है और जो भी निर्देशन से लेकर इसके
एडिटिंग और तमाम जो इसके डिपार्टमेंट्स हैं, सब में वो अव्वल दिख रहे हैं और इसका फायदा धुरंधर 2 को मिलने जा रहा है और सबसे कामयाब फिल्म के तौर पर इतिहास में हो सकता है वो दर्ज हो जाए। असदुद्दीन ओवैसी ने ईद उल फितर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार खुशी, भाईचारे और आपसी सौहार्द का प्रतीक है। ओवैसी ने अपने संदेश में कहा कि मैं आप सभी को ईद उल फितर की बधाई देता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि वो सभी पर अपनी रहमत बरसाए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो इस मौके पर एक दूसरे के साथ खुशियां बांटें और समाज में शांति और एकता को बढ़ावा दें। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे त्योहार हमें आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ओवैसी के अनुसार देश में शांति और भाईचारे का माहौल बनाए रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। उनका ये संदेश सामाजिक सद्भाव और एकता को मजबूत करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल के रूप में देखा जा रहा है। मैं अपनी जानिब से, हैदराबाद की आवाम की जानिब से आप तमाम को ईद उल फितर की मुबारकबाद देता हूँ और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हमने जो रमज़ान में जो पूरे रोज़े अदा करने की तौफीक दी, अल्लाह उसको कबूल करे। हमारी ज़कात को, सदक़ात को, हमारी शब बेदारी को और क़यामुल लैल जो हमने किया, अल्लाह उसको कबूल करे। और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आने वाले 11 महीने में भी हम जिस तरह रमज़ान में नेकियों को अपनाएं और उसी तरह आने वाले 11 महीने में हम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। मैं आप तमाम को ईद की भरपूर मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।